नमस्कार, मैं जयप्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं और आपको याद दिलाता हूं कि गम को छिपा के जो हंसे वही इंसान है। गम को छिपा के जो हंसे वही इंसान है। हंसना तो है जिंदगी, गम तो बेजान है। MBA न्यूज़ में छोटी मुंह बड़ी बात में हमने जैसा कि पिछली बार आपको बताया था कि हम बात करने वाले हैं कि क्या भारत के पुलिसमैन को भारत के बॉर्डर पे 6 महीने की ड्यूटी करना आवश्यक है। आइए, हमने कई लोगों से बात की और आइए देखते हैं कि उनका विचार क्या है। अगर मुझसे पूछा जाता है कि क्या पुलिस को 6 महीने बॉर्डर पे भेजा जाए फॉर इनिशियल ट्रेनिंग, तो देखिए काफ़ी सुपरफिशियल सवाल है और इसका आंसर भी काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग होना चाहिए मेरे ख्याल से। जब एक देश को चलाना होता है तो कुछ इंस्टीट्यूशंस लगते हैं, कुछ मैकेनिज़म्स लगते हैं। हमारे पास एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव बॉडी है, जुडिशरी है। तो देखिए एग्जीक्यूटिव के अंदर करेक्टिव मैकेनिज़म्स आता है और करेक्टिव मैकेनिज़म्स में पुलिस फोर्स आती है और फिर बाद में उसके आगे है कोर्ट ऑफ लॉ। तो उसी तरह जहाँ सिक्योरिटी की बात है तो हमारे पास सिक्योरिटी मैकेनिज़म्स है जो कि आर्म फोर्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो दोनों भी अपने अपने जगह हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कंपलसरी करना चाहिए और बहुत ज़रूरी है फिटनेस को भी लेकर। और जो रिसेंटली अभी आजकल जो इशू चल रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं पुलिस के ऊपर, ड्यूटी के ऊपर, उनकी जस्टिफिकेशन के ऊपर, ये सब। तो मेरे ख्याल से अगर उनको आर्मी ट्रेनिंग देंगे तो मेंटली और फिजिकली काफ़ी स्ट्रांग होंगे और मुंबई में ऐसे सिचुएशन को काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अभी आज के मुंबई पुलिस को अगर आप देखोगे तो फिटनेस वाइज 0 है। जब ज्वाइंट होते तो एकदम परफेक्ट होते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद एकदम ऐसे होते हैं कि चोर के पीछे कैसे भागेंगे किसी को पता नहीं। चोर उनके पीछे भागेगा या वो चोर के पीछे भागेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा और वो चेज भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है उनको आर्मी ट्रेनिंग देनी चाहिए रिलेटेड टू फिटनेस, ताकि वो मेंटली भी स्ट्रांग रहे और ऐसे सिचुएशन में वो कहीं भी जंप कर सकते, कहीं भी पीछे से दौड़ के पकड़ सकते किसी को भी। तो देना जरूरी है। ये दोनों अलग अलग ड्यूटियाँ हैं। उधर बॉर्डर पे उनको पता होता है कि दुश्मन कौन है, और यहाँ जो है समाज में पता नहीं होता दुश्मन कौन है, उनके आसपास ही है या उनके दिखाई नहीं होता। ऐसा भी होता है, यही दुश्मन है उनका। तो दोनों में फ़र्क है। लेकिन हाँ, फिटनेस की दृष्टि से देखा जाए और कई दृष्टिकोण से देखा जाए तो बॉर्डर पे भेजा जाए। सर जैसा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि देखिए जो बॉर्डर पे सैनिक होते हैं वहाँ देखने वाला कोई नहीं होता है, फिर भी वो जान की बाजी लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर वो अच्छा काम करते हैं तो ताली बजाने वाले बहुत लोग होते हैं। फिर भी पुलिस कई बार क्वेश्चन मार्क में आ जाती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब पुलिस खराब है, लेकिन पुलिस के ऊपर कई बार प्रश्न उठते हैं। तो क्या मेंटली और फिजिकली उनमें सुधार आएगा अगर वो बॉर्डर पे जाएंगे तो? हाँ जरूर भाई। देखो, जो मिलिट्री के लोग हैं जो बॉर्डर पे काम करते हैं, वो एक तरह से निस्वार्थ भावना से काम उनका ज़्यादा दिखता है। बाकी देखा जाए तो पुलिस ये भाई कुछ चंद लोग तो अच्छे बुरे होते ही हैं, कुछ चंद लोग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से पूरे नहीं। तो आप क्या समझते हो कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ऐसे कंपलसरी रखना चाहिए जैसे और कई कंट्री में ऐसा किया गया है कि सोल्जर का ट्रेनिंग लेकर ही वो या इधर फायर ब्रिगेड में जाते हैं या पुलिस में जाते हैं। हाँ, तो क्या भारत में भी होना चाहिए? एडवांस ट्रेनिंग की जहाँ बात करते हैं वहाँ तो जितनी एडवांस ट्रेनिंग उनको मिले तो अच्छी जाए, तो भाई जाना ही चाहिए उस हिसाब से। नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं कर देनी चाहिए, क्योंकि पुलिस जितनी सॉफ्ट ठीक है। अगर मिलिट्री वालों को यही अगर लॉकडाउन में जैसे पुलिस ने डंडे मारे हैं, अगर वही अगर मिलिट्री वाला मार देता तो समझ लो तो पब्लिक की तो बाट लग जाती। इसलिए मेरे हिसाब से तो जहाँ है जो लोग वहीं ठीक है। नहीं, जैसे कि कई बार आरोप लगते हैं कि ट्रैफिक पुलिस ब्राइब लेके छोड़ देता है या FIR नहीं लिखाते, ब्राइब ले लेते हैं। उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, वो तो सब देखो अपनी जगह पे, कहीं एकदम पब्लिक के हिसाब से अगर सोचा जाए तो कभी कभी ब्राइब दे के छूट भी जाते हैं लोग छोटी मोटी बात पे, और वैसे गलत भी है ब्राइब लेना। लेकिन चलो जो है जितना जहाँ पर मेरे हिसाब से है
पुलिस वाले की जगह भी ठीक है और मिलिट्री वाले आलसी हो जाते हैं, उनका मतलब बॉडी स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाता है, उनका फिटनेस लेवल पूरा चेंज हो जाता है। वहाँ जाएंगे, उनको आर्मी ट्रेनिंग मिलेगी तो वो पहले जैसे एकदम फिट हो जाएंगे। फिर उनको नई चीज़ें सीखने भी मिलेगी, आर्मी में कैसे लोग काम करते हैं। यहाँ पे वैसे पुलिस, मुंबई पुलिस काम नहीं करती है, एकदम स्लो है, बहुत स्लो है। और उनका एक मेन है कि ब्राइब, वो भी कम हो जाएगा। यहाँ पे तो घूसखोरी बहुत ज़्यादा चलती है। मतलब चोर डाकू तो ऐसे ही बच के निकल जाते हैं घूसखोरी से, तो वो उनका बंद हो जाएगा। और पहली बात तो उनका एकदम फिटनेस लेवल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और उनको दोस्तों, अभी आपने देखा कि हमने ऐसे कई लोगों से जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों है। लोगों के विचार थे कि हाँ, कई लोग ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, पुलिस वालों की मिलिट्री ट्रेनिंग आवश्यक है। अब प्रश्न ये उठता है, क्या पुलिस वालों की ट्रेनिंग बराबर नहीं होती? अगर हम होली, दिवाली, क्रिसमस, ईद अगर हम ये शांति से मना पाते हैं तो केवल इन पुलिस अधिकारियों के कारण, इन पुलिसमैन के कारण, सभी पुलिस के कारण। जब हम दिवाली मना रहे होते हैं तो ये ड्यूटी कर रहे होते हैं, जब हम होली मनाते हैं तो ये ड्यूटी पे होते हैं, जब हम ईद मनाते हैं तो ये ड्यूटी पे होते हैं, जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो ये ड्यूटी पे होते हैं, और जब हम हैप्पी न्यू ईयर चिल्ला रहे होते हैं तब भी ये ड्यूटी पे पाए जाते हैं। लेकिन छोटी मुंह बड़ी बात में हमने ये प्रश्न इसलिए उठाया क्योंकि कई बार हमने देखा है, सिलसिलेवार न्यूज में कई बार पुलिस महकमे के ऊपर प्रश्न उठ रहा है। अभी अभी जब ये सुशांत केस आया तो मुंबई पुलिस के ऊपर प्रश्न उठा। बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस आपस में दोनों में काफी तनातनी हुई, फिर सीबीआई को बुलाया गया। तो क्या ऐसे पुलिस में क्यों बर्ताव होता है? और एक बात दोस्तों, कि एक सैनिक जो होता है वो कहीं कोने अंधेरे में, कहीं पहाड़ियों में अपने दुश्मनों से लड़ रहा होता है, जहां पर उसको देखने वाला कोई नहीं होता। अगर वो चाहे, वो सैनिक चाहे तो लड़ाई ना करे, कहीं छिप जाए। उधर तो कोई देखने वाला नहीं है, कोई शाबाशी नहीं देगा, वो बस जय हिंद करके अपनी जान दे देता है। है मेरी जमी अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। ओ वतना में, मेरे वतना में, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं, कितना नसीबों वाला। और दूसरी तरफ ये जो पुलिस वाले हैं, ये तो खुले में होते हैं, और अगर ये कोई एक अच्छा कार्य करे तो काफी लोगों के नजर में आते हैं और इन्हें शाबाशी भी मिलती है, एंड दे गेट लॉट ऑफ एप्रिसिएशन। लेकिन फिर भी हमने देखा है कि पुलिस वालों में ये कमी क्यों दिखती है। कई बार ऐसा हुआ है कि जब हम ट्रैफिक में चल रहे हैं, कोई रोड में चल रहे हैं, तो हमें चालान नहीं कटता, हमें कहा जाता है कि उनके जेब में पैसा डालिए। तो ये इंटीग्रिटी कहाँ चली जाती है? सवाल ये नहीं है, सवाल है इंटीग्रिटी का। तुम्ही आमच्याकडे 500 रुपये रिश्वत मागितली. हा थांबा पब्लिक, जमू दे ना पब्लिकला, पण तमाशाच घालतो ना. येऊ दे ना, कोणाला बोलवा आता बोलवा.
आइए देखते हैं कि पुलिस और मिलिट्री में जो थोड़ी बहुत जानकारी हमने प्राप्त की है उसमें फ़र्क क्या है। मिलिट्री वालों से जब मैं बात कर रहा था, मेरा एक दोस्त है जो स्कूल का दोस्त है, अभी वो कर्नल है, तो मैंने जब उस कर्नल से बात की तो कर्नल ने कहा हंसते हुए, चूंकि वो ज़्यादा बताते नहीं है अपने बारे में, परंतु जो मैंने समझने की कोशिश की तो मिलिट्री में ऐसा होता है कि कई तरह के यूनिट्स होते हैं, जैसे कि राजस्थान के कुछ यूनिट्स होते हैं, या आप शेरपा यूनिट्स जिसको बोलते हैं उसको कुछ गोरखा यूनिट्स बोलते हैं। फिर उसके बाद ऐसे कई यूनिट्स होते हैं। तो उसने बताया कि हमारे भारतीय, वो लोग मुस्लिम नहीं बोलते, वो लोग भारतीय बोलते हैं। वो बोले कुछ भारतीय जो नमाज पढ़ते हैं, ऐसे कई यूनिट होते हैं जिसका कमांडर जो है वो या तो गीता पढ़ने वाला होता है या रामायण पढ़ने वाला होता है, लेकिन चूंकि वह कई साल से इस यूनिट का कमांड करता है तो वो उनके साथ नमाज भी पढ़ता है। वहां पर अगर आप उनके बीच में चले जाइए तो वो लोग कहते हैं कि हमारे बीच में पता ही नहीं चलता है, वहां पर देयर इज नो कास्ट, नो रेस, नो रिलीजन, देयर आर ओनली भारतीय, देयर आर ओनली इंडियंस, देयर आर ओनली भारतीय पीपल इन मिलिट्री। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लोग बताते हैं कि मिलिट्री ट्रेनिंग के समय अगर कोई अपना इंट्रोडक्शन दे दे कि मैं हिंदू हूं या मैं महाराष्ट्र का हूं या मैं पंजाब का हूं, तो वो मार खाता है, उसी समय उसको मारा जाता है। तो वो अपना जो इंट्रोडक्शन है वो देता है कि आई एम इंडियन, भारतीय, मैं भारतीय हूं, और जय हिंद बोलता है। और हमें कुछ और बातें पता चली कि उनके यहाँ एक मंदिर है। हमने कहीं देखा कि दिल्ली में एक मंदिर है जिसे मंदिर कहते हैं, लेकिन जब आप करीब से जाएंगे उसे देखने के लिए तो वहां पर एक साइड तो मंदिर है, दूसरे तरफ मस्जिद के आकार का है, तीसरे तरफ गुरुद्वारा भी है और चर्च भी है। तो जिस दिन जैसा भी फंक्शन होता है वहां पर सभी लोग एकत्रित होकर वो फंक्शन मनाते हैं। तो ये तो हुई कि एक मतलब इंडियन भारतीयता आती है, उसमें उनके अंदर एक भारतीयता होती है। और दूसरी चीज जो खास बात पता चली कि वहां पर उनका जो लीडर होता है, चाहे उनको कई नाम से उनको डेजिग्नेट किया जाता है, कर्नल, कमांडर, इस तरह के नाम दिए जाते हैं। तो जो उनके अंडर में सैनिक होते हैं, तो जो कमांडर ने बोल दिया सो बोल दिया। अगर उसने कहा कि अब आपको जाके सीधा अटैक करना है तो वो ये नहीं देखते कि मुझे क्या होगा, वो सीधा अटैक करते। क्या बदले के लिए आपका खून खोल रहा है? कमांडर्स, हु आर वी? इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? आई सेड हाउ इज द जोश? गुड। जिद है मेरी, दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनून के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। पुलिस की तरफ, पुलिस में शुरुआत में हमने देखा है कि लोग काफी फिट दिखते हैं, उनकी फिटनेस काफी अच्छी होती है, लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता है सबसे पहले तो उनकी फिटनेस चली जाती है। आप देखेंगे कई ऐसे पुलिसमैन हैं जो अनफिट दिखते हैं। जैसा कि अभी हमने किसी से इंटरव्यू लिया तो उसने कहा कि ये नहीं समझ में आता कि चोर पुलिस का पीछा कर रहा है या पुलिस चोर का पीछा कर रही है। एक तो यहाँ पर आ जाती है, और दूसरी बात आती है कि उनके अंदर देशभक्ति, मैं सभी पुलिसमैन की नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पुलिसमैन जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, मैंने देखा है कि उनके अंदर से देशभक्ति निकल जाती है। चाहे आप ट्रैफिक पुलिस की बात करिए, वहाँ पर आपको चालान नहीं काटा जाएगा, आप अगर कुछ दे दिए उनको ब्राइब तो आपको छोड़ देते हैं। फिर अगर आप कोई FIR लिखाने जाइए तो उसमें भी वो लोग पैसा मांगते हैं। और बाई चांस मैंने गांव की तरफ जो पुलिस वाले हैं वो तो आज भी ब्रिटिश राज्य की तरह पुलिस गिरी कर रहे हैं, पुलिस गिरी बोल सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश राज्य में पुलिस
को इसलिए बनाया गया था ताकि वो लोगों को हैंडल कर सके, लोगों को संभाल सके, लोगों को मार पीट कर संभाल सके। और लेकिन आज भी जो पुलिस की ट्रेनिंग होती है, वो पुलिस अपने आप को इस तरह समझता है कि मुझे लोगों को संभालना है, मतलब लोगों को दबाना है। लेकिन जब तक हमारी पुलिस ये नहीं समझेगी कि पुलिस की ड्यूटी होती है लोगों की सुरक्षा करना, पुलिस जब तक एक आम आदमी पुलिस को अपना दोस्त नहीं समझेगा, तब तक पुलिस में वो बात नहीं आएगी। हाँ, अब आप मुझसे कहेंगे कि मेरे दिमाग में, मेरे विचार में या हमारे MBA न्यूज़ के विचार में ये क्यों आया कि पुलिसमैन को बॉर्डर पे ड्यूटी करनी चाहिए। क्योंकि जब मैंने कुछ मिलिट्री अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि USA में ऐसा होता है। USA में पहले मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है और उसके देने के बाद फिर कहा जाता है कि आप चाहिए तो डिफेंस में रहिए, मिलिट्री में रहिए, या आपको चाहिए तो आप फायर ब्रिगेड में चले जाइए, या आपको चाहिए तो आप पुलिसमैन बन जाइए। तो अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं कि क्या पुलिस को मिलिट्री ट्रेनिंग की आवश्यकता है, वो भी बॉर्डर पे ड्यूटी देने की। तो उससे क्या होगा कि उनकी सोच बदली होगी और उसके बाद हम इस पर विचार करेंगे कि क्या सभी नवयुवकों को मिलिट्री ट्रेनिंग देनी चाहिए। थोड़ा हिस्ट्री में जाके देखना पड़ेगा कि जो पूरा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है और वो कैसे चला है आज तक। तो हमको ये बात ध्यान में आएगी कि हम ब्रिटिश लेगेसी चला रहे। एंड इफ़ यू वुड नोटिस कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे क्यों था, ब्रिटिश यहाँ पे क्यों थे, तो रादर दे वर हियर टू डोमिनेट अस। तो ये जो डोमिनेशन का जो पूरा सिस्टम है वो आज तक चलते आ रहा है। सो बेसिकली वी आर गेटिंग डोमिनेटेड और अदर डोमिनेशन ऑफ वन पोजीशन ओवर अदर, ये चलता आ रहा है। एंड देयरफॉर जो अंडरस्टैंडिंग है पर्टिकुलर ड्यूटीज़ की, वो हमको अच्छे देखने को नहीं मिलती ज़्यादा इंडिया में। तो ये जो पूरा सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको रिवैम्प करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर ये एक बार अगर हम इस पे ध्यान देते हैं, हाउ टू रिवैम्प रिफॉर्म द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ इंडिया, तो अगर हमको प्रॉब्लम्स है पुलिस फोर्स है उनके काम करने के तरीके से, सो डेफिनेटली हमको इसका जवाब तो मिलेगा, पॉलिटिक्स से ही मिलेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स से ही हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। एंड आफ्टर ऑल पॉलिटिक्स कौन बनाता है? लोग ही बनाते हैं, लोग ही जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। ये गाना मुझे इसलिए याद आया क्योंकि अभी जो एक केस चल रहा है, चाहे वो केस हो विकास दुबे का, चाहे वो केस हो सुशांत सिंह राजपूत का, या और ऐसे कई बड़े केसेस तो है ही हैं, उसके साथ ऐसे कई छोटे छोटे केसेस होते हैं जहां पर लोगों का पुलिस से विश्वास धीरे धीरे उठ रहा है। तो इससे पहले कि पुलिस से लोगों का विश्वास उठ जाए, हमें कई तब्दीली करनी पड़ेगी ताकि लोगों पर पुलिस का विश्वास उसी तरह बना रहे। और एक चीज़ कि पुलिस की जो भर्ती होती है उस पर हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा सुनने को मिलता है कि पुलिस बनने के लिए लोग बहुत उत्साहित रहते हैं। क्यों? एक तो घूस दे के बनते हैं और वो सोचते हैं कि मैं घूस दे के आगे चलकर मैं कमा लूँगा। तो अगर ऐसा होता है तो इसे बंद करना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि पुलिस जो है वो इन कुछ क्या बहुत ज़्यादा, कुछ लोग अच्छे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नीच नेताओं के अंडर पर ये जो पुलिस है, इनको इनके चंगुल से बचाना पड़ेगा। पुलिस को थोड़ी और फ्रीडम देनी पड़ेगी, तब जाके कहते हैं कि अगर 24 घंटा पुलिस को फ्री छोड़ दिया जाए तो जितने भी यहाँ पर गोरख धंधे चल रहे हैं सब खत्म हो जाएगा। तो वी वांट दैट काइंड ऑफ पुलिस जिसको देखकर मन करता है सल्यूट